हेलो गाइस, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हर बार पेडियाट्रिक नर्सिंग में पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग पेडियाट्रिक नर्सिंग का, यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जो जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या इसके वर्क क्या होता है, क्या इससे हमें नीड मिलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे प्रोवाइड बेबी विद अ केयरिंग एनवायरनमेंट एंड कंप्लीट न्यूट्रिशन। इट मीट द न्यूट्रिशनल एज वेल एज emotional needs of the baby. UNICEF and WHO recommended exclusive breastfeeding to babies until 6 months of age. तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग एक मोस्ट इफेक्टिव वे है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं बेबी को केयरिंग एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशन। क्या करते हैं, केयरिंग एनवायरनमेंट और कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इट मीट्स द न्यूट्रिशनल एज वेल, ये न्यूट्रिशन तो देता ही है, साथ ही क्या करता है, इमोशनल नीड्स को भी पूरा करता है बेबी की। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने क्या रिकमेंड किया, डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ भी ऐसे ही है, बट इसकी फुल फॉर्म मुझे अभी नहीं मालूम, मैं आपको बता दूंगी, आप लोग मुझे कमेंट कर देना। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या रिकमेंडेड किया और यूनिसेफ ने कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है अनटिल होती है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बेबी को 6 मंथ के लिए। तो अब आते हैं हम टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप्स का होता है। कोलोस्ट्रॉम, फर्स्ट होता है कोलोस्ट्रॉम। द मिल्क सिक्रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी इट इज़ थिक एंड येलो in color and rich in antibodies and vitamin A, D, E and K। क्या कह रहे हैं कि ये जब सिक्रीट होता है, जब डिलीवरी हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी सिक्रीट होता है ये 3 दिन तक। कब तक, 3 दिन तक आफ्टर डिलीवरी सिक्रीट होता है। तो ये कैसा होता है, थिक होता है और येलो कलर का होता है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और इसमें विटामिन ए डी ई भी प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, अब नेक्स्ट आता है ट्रांजिशनल मिल्क। तो ट्रांजिशनल मिल्क क्या होता है, इट इज़ द मिल्क सिक्रेट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 weeks। द immunoglobulin एंड प्रोटीन कंटेंट डिक्रीज वाइल फैट एंड शुगर इंक्रीजेस। तो क्या होता है इसमें, इट इज़ द मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 weeks। ये मिल्क जब सिक्रीट होता है, जब आफ्टर 3 days के बाद 2 week तक सिक्रीट होता है ट्रांजिशनल मिल्क। 3 days तक तो हमारा कोलोस्ट्रॉम आ रहा था, 3 days के बाद क्या होगा, ट्रांजिशनल मिल्क आएगा, यानी 3 days के बाद का मिल्क जो है ट्रांजिशनल कहलाता है। इसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन एंड प्रोटीन कम होते हैं, फैट एंड शुगर इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखो थर्ड आता है हमारा मैच्योर मिल्क। पहला कोलोस्ट्रॉम, देन सेकंड ट्रांजिशनल एंड थर्ड है मैच्योर मिल्क। तो मैच्योर मिल्क में क्या होता है, आफ्टर 2 weeks, यानी कि इसमें क्या होता है, इट फॉलोज ट्रांजिशनल मिल्क, इट इज थिनर एंड वाटरी बट हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑप्टिमम ऑफ बॉडी। आफ्टर 2 वीक के बाद जो, मतलब 2 week तक तो ट्रांजिशनल, 3 days तक वो कोलेस्ट्रॉम आ रहा था, तो 2 week तक ट्रांजिशनल। अब ट्रांजिशनल के बाद जो आएगा, यानी 2 week के बाद जो आएगा वो क्या होगा, मैच्योर मिल्क होगा, यानी कि वो थोड़ा थिनर होता है एंड वाटरी होता है, बट उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे बॉडी को ऑप्टिमम ग्रोथ हो सकती है, यानी कि बेबी की बॉडी की ऑप्टिमम ग्रोथ हो जाती है। फॉर मिल्क, नेक्स्ट आता है हमारा फॉर मिल्क। इट इज़ द मिल्क सिक्रीट एट द स्टार्ट ऑफ फीड, इट इज़ रिच इन प्रोटीन, शुगर, विटामिन एंड शुगर। ये हमारा कब होता है, 2 weeks के बाद का मिल्क जो होता है वो हमारा 4 मिल्क होता है, यानी 4 month का मिल्क जो होता है वो हमारा 4 मिल्क कहलाता है।
ये मिल्क कब सिक्रीट होता है? जब हम बेबी को फीड कराते हैं। जब बेबी को हम फीड कराएंगे तभी सिक्रीट होता है। इट इज रिच इन, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, शुगर, विटामिन एंड वाटर पाए जाते हैं। देन आता है हमारा हैंड मिल्क सॉरी इट कम्स लेटर टूवर्ड्स द एंड ऑफ अ फीड एंड इट रिच इन फैट एंड एनर्जी एट सेटिस्फाइज द बेबीज हंगर। ये कब होता है? ये होता है जब फीड के एंड्स में, यानी 6 मंथ के, जब 6 मंथ चल रहा होता है, 4 मंथ से लेके 6 मंथ तक तो 4 मिल्क आ जाएगा। अब आ गया 6 मंथ का लास्ट जो मंथ होता है वो टाइम, उस टाइम में अगर मिल्क आ रहा है तो उसे कहते हैं हम हैंड मिल्क। यानी कि क्योंकि उसमें क्या कर सकते हैं हम, ये एक रिच और फैट एंड एनर्जी होता, इसमें क्या होता है, फैट एंड एनर्जी रिच मात्रा में पाई जाती हैं, जो हम क्या करती हैं, बेबी की हंगर को सेटिस्फाई कर देती हैं। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन क्या मतलब है इसका? तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से पहले क्या ध्यान देना है हम लोगों को? इट इज़ द नॉर्मल breastfeeding should be started within first half an hour to 1 hour of birth or as soon as possible after normal delivery. Whereas in case breastfeeding क्या होती है, इसमें क्या देखा है, इनिशियल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? ये एक नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसमें अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो हम 1 से हाफ आवर में फीड करा सकते हैं। क्या दे रखा है, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 से हाफ आवर तक फीड करा सकते हैं। और इफ़ द सिजेरियन डिलीवरी देन वी आर फीड इन 4 आवर्स ड्यूरिंग 4 आवर्स। क्या होगा, WHO ने क्या रिकमेंड किया है कि अगर इनिशियल फेज में ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, यानी स्टार्टिंग के फेज में हम जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो कब कराते हैं, जब बेबी अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 1 से आधे घंटे में ब्रेस्ट फीड हो जाएगा। अगर सिजेरियन होती है तो 4 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। देन आता है हमारा टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। टेक्निक क्या होती हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं हम उसकी? पोजीशन ऑफ द मदर एंड बेबी एंड मदर की पोजीशन क्या होगी जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी? तो हेल्प द मदर टू गेट इनटू अ कंफर्टेबल एंड रिटार्ड पोजीशन एंड रिलैक्स पोजीशन। सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसमें स्पेलिंग गलत हो गया। रिलैक्स्ड पोजीशन, सिटिंग और लाइंग पोजीशन। तो क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जब हम बेबी को कराएंगे तो मदर को क्या करना चाहिए, कंफर्टेबल रिलैक्स्ड होकर बैठना चाहिए या लेटना चाहिए। यानी कि 2 पोजीशन लेना चाहिए, या लेट के पिला सकती है, उससे जैसा कंफर्टेबल हो वैसे पिला सकती है, बट क्या है, रिलैक्स होना चाहिए उसे। एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन दिस मदर टू होल्ड द बेबी कीपिंग इन माइंड 4 की पॉइंट्स। एक्सप्लेन करना है मदर को, जब वो बेबी को पकड़े तो अपने मन में क्या 4 की पॉइंट्स याद रखे। हेड एंड ऑफ बेबी शुड बी स्ट्रेट। जब हेड का एंड जो है स्ट्रेट हो, जब ब्रेस्ट फीडिंग कराए तो उसका बेबी का हेड जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। द बेबीज लॉज शुड बी अपोजिट टू द निप्पल। क्या है, बेबी की नोज जो होती है वो निप्पल के अपोजिट होने चाहिए। बेबी बॉडी शुड बी क्लोज टू हर बॉडी। क्या है, बेबी की बॉडी जो है उसकी बॉडी के क्लोज होना चाहिए। होल बॉडी ऑफ द बॉडी बेबी मस्ट बी सपोर्टेड। क्या है, बेबी की पूरी बॉडी क्या है, सपोर्टेड होनी चाहिए, हमने अच्छे से पकड़ रखी होनी चाहिए। मदर शुड देन सपोर्ट हर ब्रेस्ट with her fingers flat against her chest wall under her breast। मदर क्या करेगी, सपोर्ट करेगी अपने ब्रेस्ट को, फिंगर्स की हेल्प से फ्लैट करेगी, यानी उसे दबाएगी थोड़ा, मतलब पकड़ के थोड़ा फ्लैट रखना है। अगेंस्ट हर चेस्ट, उसकी चेस्ट के अगेन, यानी कि सामने की तरफ चेस्ट के, अंडर हर ब्रेस्ट, उसके ब्रेस्ट को, ठीक है।
देन आता है लैचिंग और अटैचमेंट ऑफ द बेबी टू द ब्रेस्ट। क्या है लैचिंग और अटैचमेंट? After proper positioning, the baby's cheek is touched with the nipple due to rooting reflex. The body quickly turns his face toward the breast and starts sucking. The baby sucks, pushes and sucks again. क्या है आफ्टर प्रॉपर पोजीशन? पोजीशन के बाद क्या करना है? बेबी के चिक जो है वो टच होने चाहिए निप्पल से ड्यू टू रूटिंग रिफ्लेक्स। क्यों? रूटिंग रिफ्लेक्स की वजह से क्या है, बेबी जब टर्न करे अपने हेड तो क्या हो, उसे ईजिली टर्न हो जाए, इसलिए क्या है, चिक से उसे टच करके रखने हैं। तो क्या करना है? ब्रेस्ट फीडिंग, स्टार्ट सकिंग। देन ब्रेस्ट फीडिंग को क्या करना है, उसे स्टार्ट करना है। द बेबी सक्स पुशेस एंड सक्स अगेन। बेबी क्या करेगा? सक करेगा पहले, तो फिर पुश करेगा, फिर सक करेगा दोबारा। देन आता है हमारा साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट। गुड अटैचमेंट यानी मदर के साथ बेबी का कैसा अटैचमेंट है, इसके क्या क्या साइन होंगे। तो बेबी माउथ इज विल्ड ओपन। क्या है? बेबी का माउथ जो होगा वो थोड़ा विल्ड है, यानी कि अच्छे से उसका माउथ जो है ओपन होना चाहिए। देन आ जाएगा हमारा बेबी चिन टच द ब्रेस्ट। बेबी का चिन जो है वो ब्रेस्ट से टच होना चाहिए। मच ऑफ द एरियोला इज नॉट विजिबल एज इट इज इन द बेबीज माउथ। बेबी का जो एरियोला पार्ट है, यानी निप्पल का जो पार्ट होता है ब्लैकिश कलर का निप्पल्स के आसपास, वो एरियोला कहलाता है। तो उस पार्ट्स का क्या है, वो विजिबल नहीं होना चाहिए। अगर बेबी के माउथ में अगर निप्पल है तो पूरा पार्ट जो है ढका हुआ होना चाहिए उसके माउथ से। तो क्या है, हमें लगेगा कि हाँ अच्छा साइन है ये, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम उसका पूरा माउथ, पूरा एरियोला अगर कवर हो रहा है तो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कर रहा है वो। बेबी चिक्स आर फुल एंड हॉलो, नॉट हॉलो। क्या है, बेबी के चिक्स जो हैं, गाल जो हैं वो फुल होने चाहिए मिल्क से, हॉलो नहीं होने चाहिए। ये एक अच्छा साइन होता है ब्रेस्ट फीडिंग का। देन साइंस ऑफ पुअर अटैचमेंट। साइंस ऑफ पुअर अटैचमेंट क्या है? ओनली द निप्पल इज इन द बेबीज माउथ नॉट द एरियोला। क्या है? ओनली निप्पल अगर बेबी के माउथ में होगी, एरियोला नहीं होगा, तो ये गुड साइंस नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग का। The baby's tongue is back inside this mouth and cannot reach the duct to press on them. क्या है, बेबी की टंग अगर पीछे की तरफ है, इनसाइड में है और माउथ के अंदर, तो क्या होगा, उसे रीच नहीं होगी डक्ट तक पहुंचने की। मतलब वो डक्ट जो होता है, एरियोला के बाद डक्ट होता है अंदर की तरफ, तो वो डक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा उसका माउथ और वो उसे प्रेस नहीं कर पाएगा, तो ब्रेस्ट फीडिंग अनेबल है। देन आता है सकिंग विद पुअर अटैचमेंट मे बी अनकम्फर्टेबल और पेनफुल फॉर द मदर। सकिंग क्या होगा, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, सक करेगा, तो क्या होगा, पुअर अटैचमेंट होगी, यानी अटैचमेंट ठीक नहीं होगी। उसे मदर को जो है अनकम्फर्टेबल लगेगा और पेन होगा उसकी निप्पल्स में। ओके, तो थैंक यू गाइस। वीडियो कैसी लगी है आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ गाइस।